नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के करंट अफेयर के मोस्ट 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा उसकी भी साथ में चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त इस क्लास को पूरी देखना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास का जो आपको PDF है वो द मैजिक क्लास ऐप में मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। प्ले स्टोर में जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस मनाया जाता था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। अक्टूबर के जितने भी दिवस है वो अक्टूबर जैसे ही मंथ खत्म होगा उसके लास्ट दिन में मैं आपको इसके जितने भी इम्पोर्टेंट डे है तो उनके बारे में मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा साथ में। वैसे साथ साथ में चर्चा करेंगे और एक बार लास्ट में करेंगे तो अपना सारा कुछ सिस्टम आपको याद हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने अंडर-19 गर्ल्स राष्ट्रीय शतरंज, ये यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, आप ध्यान रखना, शतरंज है, ठीक है, शतरंज चैंपियनशिप जीती है? क्या है? शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है ना वो बी हो जाएगा, यानी कि सुबी गुप्ता ने अंडर-19 गर्ल्स नेशनल जो शतरंज चैंपियनशिप है वो जीती है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रखना इसको भी याद। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों आप क्लास को एक बार ज़रूर शेयर कर दें आप सभी दोस्तों को थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के किस शहर को सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है ना वो सी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद को अगर अपन बात करें तो हैदराबाद को भारत का पहला, क्या है, हैदराबाद को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। क्या है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर को मिला है तो वो हैदराबाद को मिला है। इस साइकिलिंग जो ट्रैक है इसका जो नाम है वो क्या है वो भी मैं आपको साथ में लिखा देता हूँ। इस जो साइकिलिंग ट्रैक है इसका नाम रखा है हेल्थ वे। क्या नाम रखा है? हेल्थ वे। ये आपको ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन 3 टाइप में पूछ सकता है। सबसे पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है वो किस शहर में उद्घाटन हुआ था तो वो हैदराबाद में हुआ है। दूसरी बात, भारत का पहला सोलर रूफ है साइकिलिंग ट्रैक है वो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है हेल्थ वे। इस जो ये ट्रैक है इसका नाम है वो हेल्थ वे रखा है, तो आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है। और हैदराबाद में, और ये भारत का क्या है, फर्स्ट साइकिलिंग ट्रैक है। ठीक है, चलो अभी अगर बात करते हैं हैदराबाद की तो हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की राजधानी है। अभी हैदराबाद पहले किस दूसरे राज्य की राजधानी थी वो आप कमेंट में मुझे बताओगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि हैदराबाद पहले किस राज्य की राजधानी थी। अभी हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के अगर आप मुख्यमंत्री की बात करोगे तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और हैदराबाद अभी वर्तमान में राजधानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखना है आपको, क्योंकि यह भारत का पहला साइकिलिंग ट्रैक है, हेल्थ वे इसका नाम है, और हैदराबाद शहर में इसका उद्घाटन है वो हाल ही में हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है? अब पिछली 2-3 क्लासों में अपन चर्चा कर रहे हैं डेली का कि हमेशा एक ना एक राज्य को GI टैग मिल रहा है। तो अभी क्या नाम आया? केंद्रपाड़ा रसबली GI टैग। इसका अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली है, इसको हाल ही में GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो याकचुरपी है उनको भी GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के जो पश्मीन क्राफ्ट है इनको भी हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये आपको थोड़े ध्यान रखना है।
अभी क्या है, एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके अंदर है आपको इस टाइप के सवाल है, वो इस साल 2023 के करंट अफेयर है जो भी, तो पूछ लिए जाएंगे। अभी वैकेंसी आएगी, आने वाली है अगले महीने। राजस्थान पुलिस की जो भी भाई तैयारी कर रहा है, तो अभी फिजिकल के बाद में राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम होगा, तो उसके अंदर भी इंडिया करंट है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी अगर बात उड़ीसा के आई है, तो उड़ीसा की जो राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक है। क्या नाम है, ये मैं आपको डेली करवाता हूँ, आपको याद होना चाहिए, नवीन पटनायक है। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, तो वो भी नाम आप लिख लो, गणेशी लाल। क्या नाम लिखना है आपको, गणेशी लाल। ठीक है, तो केंद्रपाड़ा रसबली को जीए टैग मिला है, उड़ीसा राज्य का है, राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और राज्यपाल का नाम क्या है, गणेशी लाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू, ठीक है, जेएनयू इसके द्वारा मानद डायरेक्ट की उपाधि दी गई है या सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि तंजानिया देश के राष्ट्रपति है, उसको क्या हुआ है, जेएनयू द्वारा मानद डायरेक्ट जो डॉक्टरेट की उपाधि है उसे सम्मानित किया है। अभी अगर बात करते हैं तंजानिया की, तो जो तंजानिया की राजधानी है वो क्या है, एक तो वो ध्यान रख लो, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या राजधानी है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है तंजानियाई। क्या है, तंजानियाई, तंजानियाई जो है ये यहाँ की मुद्रा है। मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, राजधानी डोडोमा आपको पूछ लिया जाता है राजधानी का, और जो क्या नाम है, तंजानियाई रिलिंग, तंजानियाई रिलिंग यहाँ की मुद्रा है, और डोडोमा यहाँ की राजधानी है। अब यहाँ के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। आपको कमेंट में आज का दूसरा सवाल है कि तंजानिया के जो भी राष्ट्रपति है उनका नाम बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे कि तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है और उनको इस जो है उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी हुई अरुण इंडिया रीच लिस्ट 2023। क्या है, अरुण इंडिया रीच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, और ये कहाँ है, जो भारत के जो अभी जो लिस्ट है, भारत के जितने भी अमीर है उनमें से सबसे अमीर व्यक्ति कौन है उसकी लिस्ट जारी हुई है। क्या नाम है, अरुण इंडिया रीच लिस्ट 2023, यानी भारत के जितने भी अमीर लोग व्यक्ति हैं उनकी जो है एक लिस्ट निकली गई, उसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो सबसे अमीर व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी, यानी कि रिलायंस के चेयरमैन, जियो रिलायंस, ठीक है, जियो रिलायंस के है वो चेयरमैन सीईओ है मुकेश अंबानी। ये क्या हुआ है अभी हाल ही में, इस लिस्ट के अनुसार ये फर्स्ट पायदान पर है। ठीक है, अच्छा, गौतम अडानी जो अडानी समूह के चेयरमैन है, अडानी ग्रुप के, ठीक है, इनका जो स्थान है वो सेकंड रहा है। उसके बाद में जो सतीश पुणे वाला है उसका जो है वो तीसरा स्थान रहा है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, आपको फर्स्ट का भी नहीं रखना, आपको सेकंड का भी रखना चाहिए और आपको है थर्ड का भी ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट मुकेश अंबानी है, सेकंड आप अपने नोट्स में उतार लेना और थर्ड का भी उतार लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड ने अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने की खुशी में जश्न है वो कहाँ पर मनाए? किसके, भारत और स्विट्जरलैंड के 75 ईयर के जो राजनीतिक संबंध है वो क्या हुए, पूरे हुए। ठीक है, तो इसकी खुशी में जो जश्न मनाया है वो कहाँ पर मनाए, तो वो है उत्तराखंड में। अभी इसकी बात करते हैं, टोटल ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के एक छोटा सा गांव है कुमाऊं। क्या नाम है, कुमाऊं। उस कुमाऊं के अंदर जो है भारत और स्विट्जरलैंड के 75 साल पूरे होने पर यहाँ जश्न मनाया गया था। उस जश्न का जो नाम रखा था, उस जश्न का नाम क्या था वो भी आप यहाँ एक बार लिख लो। यह जश्न था वो 3 दिवसीय था, यानी 3 दिवस था, 3 दिवसीय लिख दो या 3 दिवस, यानी 3 दिनों तक यह जश्न चला था यहाँ। और कहाँ पर चला था, ये चला था आपका कुमाऊं।
उत्तराखंड राज्य का छोटा सा एक गांव है कुमाऊं। ये एक अच्छा सुंदर गांव है, यहाँ सांस्कृतिक है जो है तो इसी के यहाँ मनाया गया है। उसके बाद में इस जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इसका जो नाम रखा था वो नाम था, एक क्या नाम है वो आप देखो, नाम था स्विस हिमालयन बाउंटी। क्या नाम था? स्विस हिमालयन। मैं आपको पूरा यहाँ लिख लेता हूँ, स्विस हिमालयन। ये आप यहाँ लिख लेना आगे हिमालयन, और आगे क्या था? बाउंटी। ठीक है, ये नाम था। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और स्विट्जरलैंड के राजनीतिक संबंध 75 साल पूरे हुए, उसकी खुशी में उत्तराखंड के कुमाऊं गांव के अंदर जश्न मनाया गया था। 3 दिवसीय जश्न था और उसका नाम था स्विस हिमालयन बाउंटी, उसका नाम था। ठीक है, आगे बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? देहरादून है, ये आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय पशु घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को है वो किस राज्य का जो राज्य जलीय पशु घोषित किया है? क्या है? राज्य जलीय पशु। राज्य जलीय पशु है वो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है, कहाँ का? तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश का अभी राज्य जो जलीय पशु है वो कौन है? गंगा डॉल्फिन है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, तो ध्यान रखना गंगा डॉल्फिन किस राज्य का राज्य जलीय पशु है? तो उत्तर प्रदेश का है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इन्हें हाल ही में जो है रोजगार प्रयाग पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। अभी जो लेटेस्ट 2023 के अंदर जो भी अभी योजना है हुई है तो उसका भी एक अच्छी क्लास लेंगे, उसके अंदर 23 के अंदर जो इम्पोर्टेंट योजना है उनकी भी एक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो भी हो जाएगा। यानी कि रोजगार प्रयाग पोर्टल है वो उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का अपना तो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि यस बैंक ने अभी ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया। ये जो उद्योग करने वाले हैं उनके लिए ये उनकी खरीदारी में है वो बेहतर जो है हेल्प प्रदान करेगा। ये ONDC जो नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। ये क्या है? भारत का है वो फर्स्ट बैंक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। यस बैंक है ये भारत का पहला बैंक है जिसने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। अभी ONDC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका O का मतलब है ओपन, क्या है? ओपन। उसके बाद में N का मतलब होता है नेटवर्क, ओपन नेटवर्क। उसके बाद में फोर, और उसके बाद में डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कार्ड इसका फुल फॉर्म है। और यस बैंक ने इसको लॉन्च किया और ये भारत का पहला। अच्छा, आप कमेंट में ये ऐसे बताना कि यस बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है। आज मैंने आपको कमेंट के अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो यस बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। चलो, तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन है एकदम समझ में आए होंगे। आज थोड़े क्वेश्चन है वो जल्दबाजी में बने थे। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कुछ कोई मिस्टेक हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बता देना। क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और कल है वो जो आपकी अभी एशिया गेम की जो क्लास है वो कल 10 बजे अपलोड हो जाएगी, तो उसे भी आप कल देखना ना भूलें। ठीक है, 10 या 11 बजे मॉर्निंग में मैं वो आपके लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, तो वो भी आप देखना, बहुत ही अच्छी उसके अंदर है, ट्रिक के साथ में पूरी क्लास लेंगे और बहुत ही अच्छा एकदम क्लास हुई है उसकी। चलो, तो दोस्तों अभी आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।